खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है, खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है। बशर पे कैसी नायत माहे सयाम की है। माहे फैज़ान माहे ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। माहे फैज़ान माहे ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। ये नूर नूर सहर बरकतों भरी इफ्तार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार। ये नूर नूर सहर बरकतों भरी इफ्तार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार। ये ज़ौक़ व शौक़ से भरपूर नन्हे रोज़ेदार, ये रोशनी ये दमक सब्र के मकाम की है। माहे फैज़ान माहे ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। माहे फैज़ान माहे ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। ये भूख प्यास ये सख्ती तो एक सादत है, जो वक्त रोज़े में गुजरे वही इबादत है। ये भूख प्यास ये सख्ती तो एक सादत है, जो वक्त रोज़े में गुजरे वही इबादत है। ये मोमिनों का चलन ज़ाहिदों की आदत है, नवीद खुल्द सुनाती हवा जो शाम की है। खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है, खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है। बशर पे कैसी नायत माहे सयाम की है। माहे फैज़ान माहे ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। माहे फैज़ान माहे ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। रमज़ान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गया है, और हमारा अपना कहना यह है कि हम ख़ासकर मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि साल के 12 महीने अगर से रमज़ान रहते तो हमारे लिए कोई हार नहीं है। इसलिए कि आदमी इबादत करने वाला जो रहता है, यकीनन दिल से इबादत करे तो अल्लाह उसको कबूल करता है, और सारी कबूलियत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह का कहना है, अल्लाह का कहना मानेंगे तो आपकी हर मुरादें, हर दुआएं, हर चीज़ पूरी होने वाली है। बशर्ते कि आज रमज़ान महीना अब इख्तिताम पर है। ये बड़ी दुख की बात है कि आज भी देखो तो एक चाँद के ऊपर में रमज़ान आया, मस्जिदें भर गई। अभी चाँद आया, मस्जिदें खाली हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि मस्जिद जैसे रमज़ान में भरी रहती है, तो क्यों ना हम साल के 12 महीने इसको भर के रखें, ताकि हमारी इबादत में भी आसानी हो जाए। और इबादत करने वाले एक दूसरे को देखकर जो इबादत करेंगे तो हो सकता है अल्लाह उससे भी कबूलियत हासिल कर ले अपनी। वरना बाकी और क्या बोलना, रमज़ान का इख्तिताम है, लोग ख़रीदार लगे हुए खरीदे कर रहे। आज मस्जिद का हाल ये है कि आज शब कदर की नमाज़ थी तो हज़ारों लोग मस्जिद में पहुंच गए। अब कल से इंशाल्लाह आप देखोगे तो 2 सब और 3 सब हर मस्जिदों का वही हाल है। तो मेरा अपना कहना ये है कि मस्जिदों में ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी होए, इसके लिए आदमी ने एक मुहिम चलाना चाहिए। बड़े बड़े उलमाए दीन आते हैं, तकरीरें करते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद में हम क्या हासिल करते, रात जागे, सुबह उठे, फजर की गई, ज़ोहर की गई, असर की गई। तो ऐसा ना होते हुए मेरा कहने का मतलब है कि आदमी पंचगाना नमाजी बन जाए तो इंशाअल्लाह इसका हमको हर तरीके से फ़ायदा मिलेगा, ना कि कोई नुकसान मिले।
खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है, खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है। बशर पे कैसी इनायत माहे सयाम की है। माहे फैज़ान माहे ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। माहे फैज़ान माहे ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। ये नूर नूर सहर बरकतों भरी इफ्तार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार। ये नूर नूर सहर बरकतों भरी इफ्तार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार। ये ज़ौक़ व शौक़ से भरपूर नन्हे रोज़ेदार, ये रोशनी ये दमक सब्र के मकाम की है। माहे फैज़ान माहे ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। माहे फैज़ान माहे ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। ये भूख प्यास ये सख्ती तो एक सादत है, जो वक्त रोज़े में गुजरे वही इबादत है। ये भूख प्यास ये सख्ती तो एक सादत है, जो वक्त रोज़े में गुजरे वही इबादत है। ये मोमिनों का चलन ज़ाहिदों की आदत है, नवीद खुल्द सुनाती हवा जो शाम की है। खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है, खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है। बशर पे कैसी इनायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा रमज़ान होना चाहिए था, बहैसियत इंसान हम ये कह सकते हैं कि शायद हमने इसके बरक़ात और इस महीने में जो अल्लाह ने मग़फ़िरत के वादे किए हैं, या जो रहमत का वादा, या फिर कहना चाहिए कि रमज़ान के आखिरी अशरे में जो जहन्नम से आज़ादी का जो परवाना मिलता है, वैसे अमाल शायद या फिर यकीनी तौर पे हम कह सकते हैं कि हमने वो अमाल नहीं किए। लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात से पूरा उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें यकीनन और ज़रूर इन नेमतों से सरफराज फरमाएगा, और हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से और उसके रहम उसके करम से हम यकीन कामिल रखते हैं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में जिन लोगों को परवाना दिया जाता है जहन्नम से आज़ादी का, इंशाअल्लाह उसमें हमारा भी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि तमाम उम्मत मुस्लिमा का वो भी ये उस परवाने में अल्लाह ताला शामिल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। इस चीज़ को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें समझना होगा अल्लाह की रहमत को और अल्लाह के मग़फ़िरत के वादों को। असल क्या होता है कि हम किसी चीज़ की जब अहमियत को नहीं समझते हैं और वो चीज़ अगर हमें मिल जाए तो भी हमें उसकी कदरदानी नहीं हो पाती है। उसको आप इस तरह से समझे कि नफ़तुल अरब एक किताब आती है उसके अरबी में, उसमें नसीहत आमोज़ वाक़यात लिखे हुए हैं। तो उसमें एक वाक़या लिखा हुआ है कि एक बाज़ था जिसे एक बादशाह ने पाला था, और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो बादशाह के पास से वो जो बाज़ है वो दूसरी जगह चले जाता है किसी गरीब और अनपढ़ के पास। अब वो बाज़ के जब वो नाखून देखता है तो उसे बहुत हैरत होती है कि ये बाज़ के इतने बड़े नाखून, और वो बदरजा हमदर्दी उस नाखून को काट देता है। अब उसे लगता है कि मैं उसके साथ एहसान कर रहा हूँ, और हालांकि वो उसको अपाहिज बना रहा होता है। बस यही हाल हमारी इस उम्मत मुस्लिमा का और इस पूरी कौम का है कि रमज़ान अल्लाह ताला ने दिया था इबादत के लिए, मग़फ़िरत के लिए, अपनी रहमत के लिए, और उससे ज़्यादा आपको कहना चाहिए कि एक ताज्जुब खेज़ चीज़ मैं आपको ये बतलाऊँ
कि अगर जब हम रमज़ान के माने पर गौर करते हैं तो रमज़ान के हम 2 माने ले सकते हैं। और इसी तरह उससे पहले अगर हम देखें रमज़ान, तो रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला ने 5 हर्फ रखे हैं। पहला है रा, उसके बाद है मीम, उसके बाद है ज़ाद, उसके बाद है अलीफ़ और उसके बाद है नून। मैं ये तफसीर इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि हमारी कौम को अहमियत का पता नहीं। हमने ये समझा कि ये जो ईद आ रही है ये रमज़ान ईद है, शीरखुरमे वाली ईद है और ख़रीदी करने वाली ईद है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सिर्फ रमज़ान के हरफ पे ही गौर कर लेते तो ये जो रौनक है आज आज जबकि शब कदर की रात हम मानते हैं, हालांकि वो 5 रातें हैं और वो अल्लाह ही जानता है कि वो कौन सी रात है, लेकिन हमें 5 की कदरदानी करनी चाहिए। लेकिन हम आज शब कदर 27वीं शब को भी हम इस तरह मजमे में, और यहाँ का मजमा इतना ज़्यादा है कि मस्जिदों में ये तलाश करने से भी हमें नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह क्या हुई आप देखें रा, और ये जो तफसीर मैं आपको बतला रहा हूँ ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखी हुई है। वो कहते हैं असल में ये 5 लफ्ज़ नहीं है, 5 हर्फ नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहम व करम की 5 दरिया हैं। आप अगर रा से देखें तो ये कि रमज़ान में अल्लाह ताला ने रहमत के दरिया बहा दिया, रा से रहमत, मीम से अल्लाह ने मग़फ़िरत के दरिया बहा दिया, ज़ाद उसके बाद आते हैं ज़ाद से अल्लाह ताला जो है वो दुनिया और आखिरत की ज़मानत ले रहा है, यानी जहन्नम से आज़ादी की ज़मानत, कि अगर तुम इन 30 दिनों में और इन 30 रोज़ों में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करोगे जैसे उसके करने का हक़ है, तो अल्लाह तुम्हें ज़मानत में ले रहा है कि हम तुम्हें जहन्नम से बचा लेंगे। ज़ा से ज़मानत, उसके बाद है अलीफ़, अलीफ़ से उजरत, जब तुम रोज़ा रखोगे हम तुम्हें दुनिया में भी उसका अजर देंगे और कल क़यामत के दिन भी उसका अजर तुम्हें यकीनी तौर पे देंगे। और नून से नेमत, आप देखें अल्लाह ताला रमज़ान में नेमतें कैसी देता है। अक्सर औकात जो मिडिल क्लास या जो लो तबका है उसके दस्तरखान पे कभी भी एक वक्त में चंद नेमतें जमा नहीं होती। आज हम अफ्तार के वक्त में देखें तो फल फ्रूट भी बहुत सारे हो जा रहे हैं, और कहना चाहिए कि जो चीज़ें नमकीन के ताल्लुक़ से होती हैं वो भी उसके अंदर अच्छी खासी होती है। इसी तरह सहरी के टाइम पे देखें कहीं ना कहीं आपको सहरी के इंतज़ामात मिल जाएंगे। तो अल्लाह नून से दुनिया की नेमत भी दे रहा है, और जब ये बंदा अल्लाह तबारक व तआला की हुक्मों पर अमल कर और जब आखिरी वक्त में कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उसे आखिरत का अजर भी देंगे। इसीलिए हदीस के अंदर कहा गया कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशखबरियाँ अल्लाह ताला देते हैं। एक है दो फ़रहतान, मतलब लफ्ज़ आया फ़रहतान, एक इफ्तार के वक्त और इंदा लिक़ाए रहमान, और एक जब अल्लाह ताला से उसकी मुलाकात होगी तब। अब ये अहमियत और ये चीज़ें हमें पता नहीं। अब होगा क्या, जिस चीज़ की हमें अहमियत नहीं होगी उसकी नाकदरी यकीनी तौर पे हमने करनी है। और वो हम आज आप मजमा देख सकते हैं, ये मजमा अगर आप मस्जिदों में जाएं और वहाँ तलाश करें वहाँ नहीं मिलेगा। आज हमने खाने के दिन को बनाया, ये रमज़ान का महीना, ये रमज़ान का महीना हमने ख़रीदारी के लिए बनाया है, हालांकि अल्लाह ताला ने दिया था रहमत और मग़फ़िरत के लिए। तो मैं इस आपके वास्ते से मैं तमाम उम्मत मुस्लिमात जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ लिल्लाह, अल्लाह के लिए ऐसा मत करिए। बहुत कीमती दिन हमारे गुज़र रहे हैं और अनकरीब कुछ दिनों बाद ये रमज़ान का बाबरकत महीना हमसे रुखसत होना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ख़रीदारी के चक्कर में तो रह जाए और अल्लाह ताला हमसे मग़फ़िरत की जो हमें डील करनी थी वो हमारी रह जाए। तो इसलिए मैं सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस रमज़ान की कदरदानी करें और जो बचे कुछ दिन हैं उसमें अपने रब को, अपने अल्लाह को मनाने की भरपूर कोशिश करें।